और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक, क्लियर अलाइनर्स, जो कि एक रिसेंटली डेवलप टेक्निक है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेने के लिए, एंड क्लियर अलाइनर्स का कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आइए आज ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट यानी कि इनविजिबल ब्रेसेस एंड आवर ट्रेडिशनल ब्रेसेस। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा, आई एम योर ऑर्थोडोंटिस्ट, और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बिल्कुल नया टॉपिक, क्लियर अलाइनर्स, जो कि एक रिसेंटली डेवलप टेक्निक है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेने के लिए, एंड क्लियर अलाइनर्स का कंपैरिजन विद द ट्रेडिशनल ब्रेसेस जो हम लोग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो आइए आज ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लियर अलाइनर ट्रीटमेंट यानी कि इनविजिबल ब्रेसेस and our traditional braces. So friends, as I have told in my other videos कि clear aligners क्या हैं, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, clear aligners एक set of transparent trays होती हैं जो आपको अपने दांत पे पहन लेनी होती हैं एक पर्टिकुलर दिए हुए टाइम के लिए, और उसके बाद टाइम टू टाइम वो ट्रेस चेंज होती हैं। बिकॉज अलाइनर के ट्रीटमेंट में ये ट्रेस आपको दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल प्रॉब्लम। आपका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो लेबोरेटरी में एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा डिज़ाइन होता है, और शुरू से लेकर एंड तक का ट्रीटमेंट उसमें आ जाता है। इसके बाद ये जो ट्रीटमेंट प्लानिंग है इसको कन्वर्ट किया जाता है सेट ऑफ अलाइनर्स में, जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। इनको पहनना बहुत ही आसान है। आपको दिए गए समय पर वो ट्रे अपने दांत पे पहन लेनी है और उसको अपने ऑर्थोडोंटिस्ट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसको पहनना है। अगर ब्रेसेस की बात आए तो ब्रेसेस, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, ये एक फिक्स्ड अटैचमेंट है जो आपके दांत पर ऑर्थोडोंटिस्ट फिक्स कर देते हैं। ये डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे मेटल, सिरेमिक ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, इवन जो दांत की अंदर की सतह पे लगते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं लिंगुअल ब्रेसेस भी आ चुके हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट के इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, चलिए इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से पेशेंट्स को डाउट होता है कि उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा, जिसमें एक तरफ अलाइनर्स हैं और दूसरी तरफ हैं ब्रेसेस। तो आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अलाइनर है, जो कि क्लियर ट्रेज हैं, उन्हें आप अपने माउथ से निकाल के रिमूव कर सकते हैं, जबकि ब्रेसेस को आपके ऑर्थोडोंटिस्ट आपके टीथ पे फिक्स कर देते हैं। तो इससे हम ये समझते हैं कि ब्रेसेस में आपके ऑर्थोडोंटिस्ट का फुल कंट्रोल रहता है आपके एक एक दांत। तो ये जो रिमूव करने वाला ऑप्शन है अलाइनर्स का, दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट द कंप्लायंस ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर आप बार बार अपने अलाइनर्स को थोड़ी भी देर के लिए निकाल के रख देते हैं और फिर उनको पहनना भूल जाते हैं बहुत बार, तो डेफिनेटली आपका ट्रीटमेंट सफ़र करता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और कभी कभी ट्रीटमेंट फेल होने की नौबत भी आ जाती है। Whereas braces, you cannot remove them at all at your choice, so the treatment continues until you go for your next regular visit. चलिए अब आते हैं ईटिंग की तरफ, यानी कि खाना खाने में किस में आराम रहता है और किस में डिफ़िकल्टी होती है। देखिए, हम लोग आपको अलाइनर्स पहनने के दौरान इनको निकालने की सलाह देते हैं खाना खाते टाइम। तो डेफिनेटली जब आप अलाइनर को निकाल देते हैं तो आपके टीथ नॉर्मल हो जाते हैं जैसे अलाइनर लगने से पहले थे। तो आप जैसा चाहें वैसा आप खाना खा सकते हैं आराम से। बट इन ब्रेसेस आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं जो फूड आपको अवॉइड करना है च्यू करने के लिए, इवन फ्रंट बाइटिंग के लिए। तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस ब्रेसेस में फॉलो करने पड़ते हैं, पर अलाइनर में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप पर्टिकुलर फूड को नहीं खा सकते। इसी तरह खाना खाने के बाद आता है ओरल हाइजीन। हम लोग जब भी ब्रेसेस को फिक्स करते हैं पेशेंट में, तो हम उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्ट करते हैं हाउ टू क्लीन योर ब्रेसेस आफ्टर एवरी मील,
ये मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया भी हुआ है, कैसे आपको अपना ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश यूज़ करना है खाना खाने के बाद अपने ब्रेसेस को एकदम साफ रखने के लिए। बट अगर आप अलाइनर्स के पेशेंट हैं तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप अलाइनर निकाल के अपने रेगुलर टूथब्रश और पेस्ट से आराम से अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। बट अगर आपके मुंह में डेफिनेटली बहुत सारे ब्रैकेट्स, वायर्स, इलास्टिक्स, मॉड्यूल्स, स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, यानी कि पूरी असेंबली फिक्स है, तो यू विल फाइंड लिटिल डिफिकल्ट टू कीप योर टीथ क्लीन, और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा अपने दांतों को साफ रखने के लिए, बिकॉज बहुत बार फूड पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती है ब्रैकेट्स के बीच में, जो कि डेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। इसलिए हम हर बार, इवन आफ्टर एवरी मील, आई एडवाइस माई पेशेंट्स टू ब्रश देयर टीथ प्रॉपरली एंड कीप देम एब्सोल्युटली क्लीन। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, बहुत बार आपके जब ब्रेसेस लगे होते हैं और आपको पेन या डिस्कम्फर्ट होता है, या फिर मान लीजिए आपको कोई वायर प्रिक करने लगता है और वो आपको परेशान करता है, तो आपको ऑर्थोडोंटिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर उस अटैचमेंट को रिपेयर कराना पड़ता है, जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना। बट अलाइनर ट्रीटमेंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या इस तरह की कोई चीज़ हम दांतों पे नहीं देते हैं। तो डेफिनेटली यू कैन से कि अलाइनर ट्रीटमेंट इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन ब्रेसेस। ब्रेसेस में आपको दिक्कत आ सकती है, पर अलाइनर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द लेवल ऑफ कंफर्ट। डेफिनेटली द अलाइनर ट्रीटमेंट इज़ मच मोर कंफर्टेबल देन द ब्रेसेस ट्रीटमेंट। और आपको अगर कोई पेन होता है तो अपने अलाइनर को आप निकाल के रख भी सकते हैं, ऐसा आप ब्रेसेस में नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए विच आर सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द अलाइनर एंड द ब्रेसेस ट्रीटमेंट, इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि आप किस ऑप्शन को लेना चाहते हैं, अलाइनर्स को या ब्रेसेस को। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, अगर आप इस तरह के पर्सन हैं जो कि बार बार भूल सकते हैं कि आपको अलाइनर पहनना है या नहीं, या आपकी जो आपको लगता है कि मेरा कंप्लायंस इसमें कम रहेगा, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को बोलें कि आप ब्रेसेस का ही ऑप्शन लेंगे, सो दैट योर ट्रीटमेंट डज नॉट गेट स्लो और कॉम्प्रोमाइज्ड इन एनी केस। बोथ द चॉइसेस आर अवेलेबल विद यू, and I have explained both the merits and demerits of both the types of treatment. So now you can go and discuss with your orthodontist regarding what type of treatment is much more suitable for you. Thanks for watching this video, and if you have any other doubts, you can leave your comments in the comment box given below. You can also call and WhatsApp us on the given numbers. Thank you.